दुकान चलाते कम से कम भी होगा 28 साल। अच्छा, यही प्रॉपर आपका बिजनेस है, इसी में कमाते हैं, डेली कमा लेते हैं, डेली खा लेते हैं? बस यही है जो कुछ है जो। पूरे उसमें आग लग गई और आग भी इतनी थी कि तब तक हम पहुंचे। पुलिस हमें, अगर हम उसको बचाने के चक्कर में अंदर आगे जाएं तो शायद हम भावुक होके जल के और खुद ही मर जाएं। और नुकसान गया था जागरण में ना, तो इसमें छोड़ गया मैंने कि आएंगे कल सुबह से माल ले आएंगे, तो वो 40,000 रुपए भी इसी में चढ़ गए माल के साथ में, और कुछ नहीं बचा, सब कुछ राख बन गया। देर रात 11 बजे किशनगढ़ में एक बड़ा ट्रक हादसा हो गया। जो आप देखेंगे तोप सर्किल देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे, जो कल तक ये तोप सर्किल हुआ करती थी, अब लेकिन पूरी तरह से तहस नहस है। ट्रक की स्पीड लगभग बताई जा रही है कि 100 से 110 के बीच में ट्रक की स्पीड थी, जो यहाँ से सब कुछ गिराता हुआ, जो लकड़ी के यहाँ खोखे थे, जो लोग यहाँ से आजीविका चलाते थे, चूड़ियाँ बेचने का काम कर, खोखों में जा घुसा। ट्रक के साथ साथ उन खुबे मार्केट खुला है, तो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों का जमघट अभी तक लगा हुआ है। ट्रक में जो ईंटें थी अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ ईंटें अभी भी पड़ी हुई है, कुछ यहाँ से हटा दी गई है। लेकिन हम उनसे बात करते हैं जिनका भारी नुकसान हुआ है इस हादसे में, जिनने अपनी रोटी रोजी गंवा बैठे। ईंटें यहाँ तक फैली हुई है, दुकान के में जो खोखे थे, अस्थायी रूप से खोखे लगे हुए थे, इनका हाल आप देख लीजिए, इनमें सामान जलकर राख हो गया है। भाई क्या नाम अपना? अनिल कुमार। अनिल जी, आपकी दुकान थी? हाँ जी। अच्छा, कितना क्या नुकसान हो गया? नुकसान सर, इसमें माँ जी यहाँ पे बैठती थी, माता जी यहाँ पे सामान था पूरा भरा हुआ था, क्योंकि अभी सवा का टाइम चल रहा है तो पूरी दुकान भर रखी थी, और माता जी कुछ पैसे भी जमा करके इसमें रखती थी अलग से अपना। कैश भी था कुछ? हाँ, कुछ कैश था। अच्छा, घटना के बारे में कब पता लगा? रात में ही पता लग गया था? घटना के बारे में सर मेरे को 12:05 पे कॉल आया था। जब मैं भाग के आया तो इतने तो सब राख हो चुका था। अच्छा, इसके अलावा आजीविका चलाने का और कोई खर्चा है आपके पास? कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है। और भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप माता जी क्या नाम है? मेरा नाम तो रजनी है। आप ही चलाती हैं दुकान? हाँ, मैं भी चलाती हूँ, और क्या परिवार वाले भी हैं, सब चलाते हैं दुकान। दुकान से ही हो रहा है इनका, और क्या है इनके पास में को कहीं। अब ये देखो आप, इतनी बुरी कितना क्या नुकसान हो गया आपके हिसाब से? नुकसान तो बहुत हुआ है, मुझे बताना रुपये में कितना हो गया भाई साहब? क्या नाम है? नुकसान विजय सिंह। जी। हमारे यहाँ रात को लगभग 10:30 पौने 11 बजे एक ट्रक सामने से आया, आकर के और वहाँ चौक पर मतलब एक्सीडेंट होकर और इधर आकर के ब्लास्ट हुआ। और एकदम से जब तक हम इधर आए तो आने के बाद क्या हुआ, एकदम से गोला बारूद की तरह उसमें पता नहीं क्या डीजल था क्या नहीं था, आगे टंकियां, तो एकदम से पूरे उसमें आग लग गई। और आग भी इतनी थी कि तब तक हम पहुंचे। पुलिस हमें, अगर हम उसको बचाने के चक्कर में अंदर आगे जाएं तो शायद हम भावुक होके जल के और खुद ही मर जाएं। और नुकसान इतना हुआ है, एक एक खोखे ठेली में ज़्यादा भी नहीं, 2.5, 3, पौने 3, 4 लाख का माल। अभी हमने सीजन के हिसाब से अभी माल की जो तैयारी की थी, हर एक दुकानदार ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, केस भी थे, बचत कर करके थोड़ा बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो है पैसा एकत्रित करके सब जोड़ रखा था। तो जी भैया, लगभग कितने खोखे थे जिनमें यहाँ नुकसान? लगभग कितने खोखे? लगभग मुझे लग रहा है कि 12 से 15 खोखे तो जलकर राख हो चुके हैं। और उनका मतलब सिस्टम यही था, यही लालन पालन और परिवार चलाने का एक जो है जरिया था। डेली कमाते थे, डेली खर्च कितना ही कमाते थे? आपका, आपकी भी यही दुकान है? क्या नाम आपका? मेरा नाम फतेह सिंह है। फतेह सिंह जी, कितना क्या नुकसान हुआ आपका भाई? मेरा कम से कम 3 लाख रुपए का नुकसान। अभी सामान भरा होगा दुकान में? हाँ, अभी 12 चल रहा है, सावा है, अब सावा चल रहे हैं, तो अभी सामान भरा होगा आपका? हाँ, दो दिन पहले ही 1 लाख रुपए का माल 2 दिन पहले लाया था, और 40,000 रुपए मेरे माल के लिए मैं कल कहीं गया था जागरण में ना, तो इसमें छोड़ गया मैंने कि आएंगे कल सुबह से माल ले आएंगे, तो वो 40,000 रुपए भी इसी में चढ़ गए माल के साथ में, और कुछ नहीं बचा, सब कुछ राख बन गया। कहने का मतलब ये, यानी कि आप देख चलता है। पड़ोसी इनका तो बहुत। नमस्कार जी, मेरा क्या नाम है भाई? गजराज गजराज जी। जी। कितना क्या नुकसान हो गया? सर, मेरे खोखे में जो सामान था 2.5-3 लाख रुपए का सारे जल गया, और एक स्टैंड पे से मैंने 10 रुपए सैकड़े से किसी से 50,000 रुपए लिए थे, ब्याज पे लिए? ब्याज पे लिए थे। और मैं कल सामान लेने जाता था उनका, और मैं इस खोखे में रखकर मैं चला गया कहीं जागरण में, क्योंकि मैं जागरण में जाता हूँ, तो साथ ही गए। इतनी मजबूरी है कि अपनी दुकान चलाने के 10 रुपए सैकड़े ब्याज पे रुपए लेने? बाबूजी, पेट पालने, बच्चे पालने, क्या करें, बच्चा तो पालना है। इतनी मजबूरी 10 रुपए सैकड़े, ये तो कहीं रेट है ही नहीं। बाबूजी, अब क्या मजबूरी पालना है, मजबूरी है, सब मजबूरी है। किसी के कर्जा ले लिया, वो सिर फोड़ेंगे। एक भी खोखे वाला ऐसा नहीं है जिसके पास 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख का कर्जा नहीं है, किस्त नहीं जारी हो। अब इसके खत्म होने से उनके पास कुछ नहीं है, ओनली सिविल खराब और उल्टा
दब ही गया, वो मर गया यूं समझ लो। उनके बच्चों के लिए चूल्हा नहीं जलेगा। शासन से क्या मांग, अभी तक यहाँ पे कोई पहुंचा, तहसीलदार पटवारी कुछ मुआवजा लिया हो, कितना क्या नुकसान हुआ? कोई आया नहीं है सर यहाँ पर, कोई नहीं आया अभी तक, कुछ नहीं आया। रात को आए थे वो प्रशासन, रात को आए थे। रात को तो क्या नुकसान देखेंगे, नुकसान तो अब देखा जाएगा। अभी तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। आपकी भी दुकान? हाँ सर, मेरी भी यहाँ पे दुकान है। मेरा नाम छोटे लाल है और मेरी भी यहाँ दुकान है। उसी से लालन पालन बच्चों का होता था। सारे मजदूर लोग हैं, सारे यहीं से पालन लालन करते थे। यहाँ पे जो भी काम था सारा यहीं से कर देते। बच्चों को पढ़ाना लिखाना। कितना क्या सामान था आपका? मेरा लगभग 3.5 लाख रुपए का माल था, सब जल के राख हो गया है। यानी एक खोखे में यदि औसतन हम लगाएं तो 3 लाख 2.5 लाख रुपए का माल था। ऊपर माल था, जितना भी था सारा माल जल के राख हो गया है। मैं आपको और भी यहाँ तस्वीरें दिखाऊंगा। भगवान का शुक्र ये है कि ये हादसा रात में हुआ। यदि दिन में होता तो ये जो जयपुर में हादसा हुआ था शायद उससे भी ये भयानक होता, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जमघट आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमेशा सैकड़ों लोग रहते हैं। किस तरह से जल के राख हो गया, क्योंकि यदि इनमें सब में टकराते तो हो सकता है यहाँ जान हानि बहुत ज्यादा होती। क्योंकि अभी तो जो आप देख रहे हैं कि नुकसान देख रहे हैं, चूड़ी देख लीजिए, यहाँ पे चूड़ी वगैरह जो भी सामान था इनका सब कुछ जल के राख हो गया। यहाँ पे इसमें शायद टकराया इसमें। इसी में टकराया, ये मेरा वाला खोखा था, इसी में आकर के टकराया है। जी जी, यहाँ पे आप जितने भी ये दुकानें देखेंगे ये अस्थायी रूप से दुकानें लगी हुई थी। इनसे इनका जीवन यापन होता था, यहीं से ये रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन अब एकदम ऐसा उजड़ गया, इनका घर सा बिल्कुल खाली हो गया यहाँ पे, क्योंकि इनके पास और कोई धंधा है नहीं। इसी में इन्होंने जीवन की पूरी कमाई लगाई हुई थी, यहीं से डेली खर्चा चलाते थे। मैं दिखाता चल रहा हूँ आपको, विजुअल आप देख लीजिए कितने भयानक हैं। ये देख, यहाँ पे ये नए कपड़े थे और ये सब कुछ यहाँ पे राख हो गया। अम्मा क्या नाम अपना? छोटा देवी। आपकी दुकान है? हाँ जी। कितना क्या सामान था, कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो जी बहुत हो गया, बिल्कुल कति लुट गया। कम से कम भी एक ही खोखा कमाया 8 10 11 लाख से कम नहीं है, बिल्कुल ऊपर ही होगा, कम नहीं बिल्कुल। अच्छा, आजीविका चलाने का और क्या साधन है आपके पास, और क्या काम करते हो इसके अलावा? हम बस यही काम है हमारे पास, और कोई काम है ही नहीं। कितने सालों से दुकान चला रहे हो यहाँ पे? दुकान चलाते कम से कम भी होगा 25 28 साल। अच्छा, यही प्रॉपर आपका बिजनेस है, इसी में कमाते हैं, डेली कमा लेते हैं, डेली खा लेते हैं? बस यही है जो कुछ है, जो इसी अच्छा, में। अब क्या उम्मीद है, प्रशासन से क्या उम्मीद है, क्या मांग चाहते हो? हम मांगने यही चाहता किसी तरह हमारा गुजारा हो जाए, हमारी कुछ बढ़ोतरी भर दे, तो सरकार से हाथ जोड़ कर हम यही निवेदन करते हैं। यानी जो नुकसान हुआ है उसकी शायद भरपाई हो जाए, उम्मीद है आपको? हाँ जी, मैं यही सोच रही हूँ, सब यही सोच रहे हैं, क्या करें, कैसे गुजारा। वीर वाली आदमी भी नहीं है, इनके कैसे पेट पाल रहे हैं हमको पता है। चेहरा इधर करिए, क्या हाँ, कह रहे हैं? वे विधवा वीर वाली है बेचारी, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो कैसे हमारा तो सब कुछ लूट गया। दुकान मुझे कुछ लगता नहीं किसी दुकान में सामान थोड़ा बहुत भी बचा हो। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी एक तुनका भी नहीं बचा, बिल्कुल ही। अच्छा, लेडीज सामान के अलावा बच्चों के कपड़े वगैरह? ये बच्चों के कपड़ों की भी कर रखी थी बेटे ने, उसका बच्चों की भी कर रखी थी, बच्चों के कपड़ों की भी। अच्छा, पैसे वगैरह कुछ नकद भी थे आपके? पैसे भी कहीं रखे थे, कुछ ही जैसे किसी को देना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो यहीं पर छोड़ जाते थे हम। किसी लोकल ही रहने वाले, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं जी हम। आप देखिए ये हादसा कितना भयानक था। रात का जो मंजर आपने देखा, ये भगवान का शुक्र ये है, मैं फिर कहता हूँ कि हादसा दिन में नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लाइनें लग जाती क्योंकि लोग कम पड़ जाते मरने के लिए। लेकिन वो ट्रक वाला हादसा, जयपुर का हादसा अभी भूले नहीं थे। एक हादसा फिर से आपने को देखने को मिला। ये जो आप जहाँ तक भी देखेंगे, पीछे स्कूल भी दीवारें तोड़ दी गई और ट्रक सीधा यहाँ पर घुस गया। आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।